झारखंड में लोकसभा चुनाव में जेबीकेएसएस एक पार्टी झारखंड के लोकसभा चुनाव में भाग लेती है और उसके बाद उनके जितने भी तमाम साथी जो चुनाव में लड़ते हैं वह कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं और फिर एक बार उनके हजारीबाग से प्रत्याशी रहे संजय कुमार मेहता आज राजकीय अतिथिशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जेबीकेएसएस को छोड़ने के बाद फिर से एक बार जेबीकेएसएस बना रहे हैं और उनका नाम रखा है झारखंड बिरसा क्रांति सेना समिति, जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है जेबीकेएसएस। और उसी को लेकर वो आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किए और उन्होंने कहा कि जेबीकेएसएस जो पार्टी बनी है उससे हमारी पार्टी अलग होगी और झारखंड के लोगों के लिए काम करेगी। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, कि जब आप कोई संगठन में काम करते हैं तो संगठन के जो मूल उद्देश्य होते हैं, अगर उन उद्देश्यों से, उन संकल्पों से ही अगर राह मोड़ लिया जाए तो सिर्फ हम लोग किसी तरीके से सांसद विधायक बनने के लिए झारखंड में केस मुकदमा नहीं झेल रहे थे। हम लोगों का साफ उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में कुछ करके झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। 2 महीना पहले आप जेबीकेएसएस में बुला रहे थे लोगों को, 2 महीने बाद आप दूसरे जेबीकेएसएस में बुला रहे हैं झारखंड के लोग। राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में झारखंडी जनमानस को ये संदेश चला जाएगा कि असल में काम कहाँ हो रहा है। हम पूरा ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में। हमारे पास क्या समाधान का रास्ता होगा, कैसे हम क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट और मैनिफेस्टो हम लेकर के आ रहे हैं। जनता से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर जनता कहेगी कि हम कुछ चुनावी राजनीति में किसी को लड़ाएं तो उस पर हम लोग निर्णय भी लेंगे। संजय जी, आप भी जानते हैं कि जब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं शामिल होते हैं तब तक किसी व्यवस्था को आप बदल नहीं सकते जी। बिना चुनावी राजनीति के हो नहीं सकता है, जैसे केजरीवाल ने किया। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि आप पहले ये घोषणा करते हैं कि भाई हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? हमने स्पष्ट किया, आपको फिर वापस आना पड़ेगा। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि संजय मेहता खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखेगा। ठीक, आप इंडिविजुअल के बारे में बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करनी है और उसके लिए काम करने का वक्त चाहिए, समय चाहिए और समय कम है। तो मैं चाहता हूं कि ये वक्त अपने साथियों पर लगाऊं, अपने लोगों पर लगाऊं और ताकि नेतृत्वकर्ताओं की एक नई फौज तैयार कर सकें। तो 2024 का चुनाव क्यों साध है, 2029 को साधी है? अभी से इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी की बात मैंने क्या कहा कि वैसे सक्षम युवा जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ डिलीवर करने की इच्छा रखते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे जी। अच्छा, एक बात और भी होती आई थी, कई इंडिविजुअल मीडिया संस्थानों से आपने बात की थी, तो आपने कहा था मेरा ह्यूमिलिएशन हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ। ये कब से चल रहा था? उन किसी भी पहलुओं पर अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने एक नई राह चुन ली है और इसी नई राह पर अब झारखंड को बदलने का संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को पूरा करके हम लोग दिखाएंगे। संजय जी, अभी आप लोग नए जेबीकेएसएस पहले वाले जेबीकेएसएस में फ्यूचर में कभी फिर जा सकते हैं? इस बात की संभावना बहुत कम है। दोनों जेबीकेएसएस का गठबंधन नहीं हो जाएगा? इस बात की भी संभावना कम है। आपका जिस तरह का कड़वाहट था उस तरह का देवेंद्र नाथ महतो का भी कड़वाहट था पुराने वाले जेबीकेएसएस से या जेएलके से, और आप लोग दोनों काफी करीब थे के बीच में, तो क्या आगे वाले जेबीकेएसएस में देवेंद्र नाथ महतो आएंगे तो कब आएंगे? मैंने क्या कहा कि उन सभी लोगों का स्वागत है जिनको लगता है कि ये संगठन उनको प्लेटफॉर्म दे सकता है, वहां पर वो बहुत स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहता है, संजय मेहता किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आपके मित्र हमारे तमाम झारखंडी जनमानस हैं और हर एक झारखंडी जनमानस का इस परिवार में स्वागत है। इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं। जयराम खुद अगर इसमें आना चाहें तो आप ले लेंगे? नहीं, फिर मेरा एक सवाल होगा कि जिन सुझावों को हमने दिया था क्या उस पर वो अमल करते हैं, क्या उस पर वो बात करते हैं? तो बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जेबीकेएसएस में 5100 रुपया लग रहा था जी, अभी नहीं लगेगा क्या? यहाँ निःशुल्क है। मैंने तो कहा मेंबरशिप निःशुल्क है। आप अभी तुरंत बन सकते हैं। जेबीकेएसएस झारखंड.in टाइप करिए, गूगल पर जाइए, मेंबरशिप बन जाइए। अच्छा, ये जो नए ऑफिस इस संदर्भ में मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। बताएं, मुझ तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। पुराने जेबीकेएसएस के साथी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने किसी कंपनी से पैसा लिया, आपने अगर तथ्यात्मक तौर पर ऐसी कोई बातें साबित हो जाती है
तो संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। मैं चाहता हूं कि इसे, जिसके पास भी इस तरीके का कोई तथ्य है मेरे खिलाफ, उसे पब्लिक डोमेन में मीडिया के समक्ष रखा जाए और तथ्यात्मक तौर पर फैक्ट के साथ मुझे पूरे पब्लिक डोमेन में इसको साबित करके दिखा दिया जाए संजय मेहता राजनीति से संन्यास लेगा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति लीगली एक पंजीकृत संस्था है, एक पंजीकृत संगठन है जिसका अपना वेबसाइट jbkssjharkhand.in है और उसके बाद झारखंडी जनमानस को हम लोग जोड़ेंगे। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। निर्माण का उद्देश्य है कि झारखंड के जिन बिंदुओं को लेकर, यहाँ के विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और झारखंड के तमाम जनमानस को हम लोगों ने एकजुट करने का प्रयास किया था, उन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और jbkssjharkhand.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को भी वहां पर पढ़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जेबीके संजय मेहता वर्सेस जयराम में तो होगा क्या? आप लोग उतारेंगे कैंडिडेट? झारखंड की जनता इसका फैसला करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं इस बात की वकालत करता हूं कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वो नीतियों के आधार पर ही होगा और नीतियों के आधार पर समाधान निकालने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे नौजवानों की फौज तैयार की जाए जो शिक्षित हैं, जो झारखंड के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार कर सकते हों, जो झारखंड के लिए कुछ नीतियां तैयार कर सकते हों या फिर वो चुनावी राजनीति में आकर के झारखंड को सुधार सकते हैं। इससे पहले जो जेबीकेएसएस था उसमें क्या नीतियाँ नहीं थी, वो नीति बनाने लायक नहीं थे? मैंने ये महसूस किया कि वह पूरी तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील हो रहा है और पूरी तरीके से उद्देश्यों से भटक रहा है और जिसके कारण से मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई कि झारखंड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने ये सफ़र की शुरुआत की है। ऐसा माना जाए कि 24 में युवाओं की सरकार होगी। देखिए, युवाओं को तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन सरकार बनाने की जहाँ तक बात है वो जनता फैसला तय करती है, इसको जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हम झारखंडी नौजवानों को एकजुट करेंगे और संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई नौजवान चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो संगठन चुनाव भी उनको लड़ा सकता है। आपके साथ साथ कई और लोगों ने रिजाइन दिया है आपके पुराने संगठन से, क्या वो लोग भी आपके इस नए संगठन में जुड़ने का काम करेंगे? हर एक झारखंडी जिसके अंदर ये पीड़ा है, ये दर्द है कि वो झारखंड के लिए कुछ करना चाहता है, हम ये आह्वान करते हैं कि आइए, जुड़िए और इस संगठन में इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो या सबको साथ लेकर के चलने की बात हो, चाहे झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे हों, चाहे सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर विस्थापन की बात हो, चाहे पुनर्वास की बात हो, इन सारे पहलुओं को हम लोग उठाना चाहते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि ये सवाल जो लेकर के आप लोग चल रहे हैं उसमें मूल मुद्दे क्या होंगे, हम लोगों ने आज ये फैसला किया कि हमारे संगठन का प्राथमिक उद्देश्य झारखंड के लोगों का अगर कल्याण है, उत्पाद सिपाही की भर्ती में हमारे झारखंड के कई नौजवानों का देहांत हो गया। आज संगठन के पहले ही दिन, घोषणा के दिन, इस बात का ऐलान करना चाहते हैं और सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उन तमाम पीड़ित परिवारों को सरकार कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे। और इस मांग को हम लोग तेज करेंगे कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिन अभ्यर्थियों का भी देहांत हुआ है उन सब के परिवारों को सरकार तत्काल सहायता दे। झारखंड बचाओ किस लिए नाम रखते हैं? किससे बचाना चाहते हैं? जी, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियां बन रही हैं तो वो नीतियां बार बार फंस जा रही हैं। जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट किया। झारखंड के लिए ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विधेयक बना 77% का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करना था, इस पर भी कोई बात सामने नहीं आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है। उन्हीं से हम झारखंड को बचाना चाहते हैं। जेबीकेएसएस से अलग होने का कारण सिर्फ जो नाम की समानता की बात है, मैंने क्या कहा कि झारखंड बचाने की ही क्रांति कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने सेना तैयार की थी। लेकिन जब सेना डिरेल हो जाती है तो उसके बाद कोई फैसला लेना पड़ता है। तो झारखंड बचाने की यह क्रांति जारी रहेगी और इसका
झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति इस लड़ाई को, इस सफ़र को आगे बढ़ाएगा। और इसके लिए आज हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा तमाम साथियों को, JBKSS झारखंड.in के माध्यम से कोई भी एक झारखंडी जनमानस इस संगठन का निःशुल्क सदस्य बन सकता है। JBKSS झारखंड.in हमारा वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके वहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं और कोई भी एक झारखंड का सामान्य आदमी निःशुल्क सदस्य इस संगठन का बन सकता है। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। जी निर्माण का कुछ उद्देश्य। जी ये जो आपने रखा है अपने नए संगठन का नाम, क्या इसका उद्देश्य यही था कि शॉर्ट